देश के पास इस समय आफतें बहुत ज्यादा खड़ी। मेरी आवाज यदि प्रधानमंत्री जी के पास तक पहुंच जाए तो मैं कहना चाहूंगा कि जितनी भी ये मृत्यु हुई है, एक एक मौत का बदला लेना। राजा में पिता का दर्शन हो, राजा में देव दर्शन किया जाता। इतना दुख हुआ है, इतनी पीड़ा हुई है जब से सुना है। और ये किसी के साथ हो सकता है कि यदि आप ढीले बैठे रहे, आप खामोश बैठे रहे, तो ये किसी के भी साथ हो। यदि इनको यह दंड न मिला तो इनके भाव बहुत ऊपर बढ़े। और आज ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि यदि आप मुसलमानों को अपने यहाँ काम में लगाए हो तो इनकी छुट्टी, दाई बाई, कहीं ड्राइवर, आपकी फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में, कहीं भी है, ये आपके लिए बहुत घातक हो। जिन अन्याय और दुराचारियों को हम ग्रंथों में पढ़ते रहे, वो यही तो है और कौन है। इनके अंदर दया भाव नहीं है। जो हम राक्षस, निशाचर भाव, ये सब चीजें पढ़ते रहे हैं, ये कौम कभी आपकी नहीं होगी। इनके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना। यदि रसखान और रहीम जैसे होते तो हम तो झुक करके प्रणाम कर लेते, लेकिन ये वैसे हैं। ये तो परमात्मा रक्षक है, नहीं तो हिंदुओं को हमेशा ये गिरी भावना में देख। मैं आप सबको यह कहना चाहूंगा, अपना ध्यान रखिए। और सरकार को मैं ये कहना चाहूंगा कि देश की रक्षा और सुरक्षा करते आपका काम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू लोग तलवार लेकर के निकले, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो तुम भाई भाईचारा चिल्लाते रहते हो ना, हनुमान जयंती पर तो हिंदुओं को फोन करते नहीं, और ईद पर सलाम मालिका बोल, भाईचारा आप बढ़ाते। देखो ये देख रहे हैं भाईचारे का परिणाम। पुष्कर नजदीक है, वहां नहीं जाएंगे मत्था टेकने के लिए, लेकिन जिस आदमी ने कितने हिंदुओं का मर्डर किया और अजमेर में, उसके ऊपर आप चद्दर चढ़ाने के लिए जाते हैं, उसको मत्था टेकने के लिए जाते हैं। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, मैंने देखा है। वहां पुष्कर नहीं जाएंगे, इनके काम वहां बनते। मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है, जिन घर के 25, 27 से 28 लोग गए हैं, वो कोई और नहीं है, वो हमारे और आपके। उनके घर में क्या मातम फैला होगा, क्या स्थिति होगी, अपना ध्यान रखिए। इनका बिल्कुल विश्वास नहीं कीजिए। और मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि इनको बड़े से बड़ा दंड दिया जाए। और हमने तो ग्रंथों में पढ़ा है कि जिसने जो अपराध किया उसको दंड वैसा ही होना चाहिए। इनको मृत्यु सजा होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने लोगों के प्राण लिए हैं। तो जब तक इनको मृत्यु सजा न हो तो समझ लेना कि कुछ दंड दिया ही नहीं है। एक एक को पकड़ा जाए, एक एक को खोजा जाए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर इस देश का बहुत बड़ा भरोसा है। और आपने इसके ऊपर आगे कदम नहीं उठाया तो देश के साथ एक बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, देश के साथ एक बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। जो घटना घटी है पहलगांव में, यदि इन उद्दंडियों को दंडित न किया जाए तो प्रकृति बड़े बड़े आंसुओं से रोएगी। राजा में यमराज होता है, राजा में धर्मराज होता है, राजा में वरुण देवता और राजा में अग्नि देव होते हैं। ये राजा का कर्तव्य है। राजा प्रजा का मालिक ही नहीं, राजा प्रजा का पिता होता है। और पिता की संतान मरे और पिता देखता रहे तो शायद वह पिता कहलाने का अधिकारी ही नहीं हो। तो जो ये घटना इस समय देश में घटी है, इसको एक हल्के में ना लिया जाए। इन उद्दंडियों को बहुत जल्दी से जल्दी पकड़कर और इनको मृत्यु दंड सुनाया जाए। अपराध नहीं है, ये सब जानबूझ करके ये सब हो रहा है। और ये शुरुआत सा है, ये कहीं भी हो सकता है, बंबई में हो सकता है, कलकत्ता में हो सकता है, ये दिल्ली में हो सकता है, देश के किसी भी शहर में हो सकता है। अपने बच्चों को चाहे जहां, चाहे जिसकी कंपनी में, फैक्ट्री में काम, नहीं, बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। हम लोग बड़े दुखी हैं जब से समाचार सुनाए, बहुत पीड़ा है। तो हम लोग तो चींटी भी मर जाए तो चातुर्मास कर, हृदय में इतना दया का भाव है। तो ये लोग मानव तो हो ही नहीं सकते। राम बहुत दयालु हैं, लेकिन उद्दंडियों के लिए प्रभु राम अपना धनुष मारो। इन उद्दंडियों का यदि ये हौसला ऐसा बढ़ता गया तो देश बहुत बड़े खतरे में चला जाएगा। इसलिए सरकार को बहुत जल्दी निर्णय लेकर के और इनको शीघ्र ही इनको किए गए इनकी उद्दंडता का परिणाम इनको बहुत जल्दी से जल्दी मिले। जिन परिवारों की ये मौतें हुई हैं उनके लिए मैं श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। मैंने सालासर बालाजी के दर्शन किए हैं। यदि उसका मुझे किंचित मात्र भी पुण्य मिलता है तो मैं हनुमान जी महाराज को कहूंगा कि हे प्रभु, शीघ्र ही इन उद्दंडियों को इनके दंड का हिसाब मिले, देर न लगे। तो आप बलिष्ठ हैं, लंकापति की आपके सामने कुछ नहीं चली, तो ये लोग तो होते कौन। आपके चरणों में हे सालासर बालाजी, हे प्रभु, मैं वंदना प्रणाम करता हूँ। मुझे बड़ी पीड़ा है, मुझे बड़ा कष्ट है। जो ये घटना पहलगाम में, ये जगह मैंने देखी अमरनाथ की यात्रा में, ये पूरा क्षेत्र मेरा दिल। इन लोगों के साथ मित्रता, इन लोगों के साथ उठना बैठना बिल्कुल भी नहीं, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी।
बहुत परेशानी हो जाएगी। मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात आपके बीच में रखूं।